अंदर डाल दे तुम बैरार रहा कोर्ट के सॉलिड दूंगा कुत्ते कहीं के जब तक मैं अंदर हूँ। बाहर मत आना, कोई बाहर से अंदर मत आने देना। पूरा काम करवाओ वे जाओ गुट्टू गुट्टू करे बच्चा मान पहुंचे प्रथम सिंह फाटक तीर कुंडी खटकामई कहीं बाहर का बबरी खोल तुम झंझन की बरिया और तुम्हारे कारण तुम्हारे पखेला मई से रुमारी के आई तेरी लाए महलन का नरबर बीच तुम दिल की प्यास बुझाबो। अरे ये बता सच्चा बात सजैऊ सजिया मिली नहीं के कान पूछन लाए बर्बादी ही क्या भैया। इसी को कहते हैं डूब के बिटुआ में नाव को ही लगना। पूरा सारो फेरू मरी को कान पूछ पर अटक गई चले सारो सवेरो हो जाती मिल थोरो कुछ कही और तेरे कारण शेर का मारो मारो तो लल्ला मैंने मारी कुआ मार डालो। अरे अरे तुम्हारे चाचा काकरी जानो वही का छोड़ी देते दुखिया लौटी घूमे घर जातो। पता नहीं इसका उस लौंडे से क्या ताल्लुक था। जैसे मैंने कहा उस शेर को मैंने मार दिया है तैसी फपक फपक कर रोने लगी। और बैठा तिरिया मैं जंगल के बीच हम कान पूछ लैके आमन। अरे यही के याद नहीं क्या सुनी जाऊं कोई के दिल पर असलो चल चल अंदर चल उसी साले लौंडे के पास होंगे कान पूछ जिसको मैंने कुआं में डाला है। इधर से राजा प्रथम जाते हैं उस लौंडे के पास से कान पूछ लेने के लिए। जब जंगल में देखते कुआं खाली मिलता है उधर से मैना मनसुख नाम का एक व्यक्ति अपनी औरत को विदा कराए लिए आ रहा था। रास्ते में प्यास लगती है। बात सुने मैना मनसुख की। हाँ प्रेमियों, इधर से मैना मनसुख अपनी ससुराल से अपने वतन के लिए जा रहे हैं और सुनो काली मैना मनसुख की अरे सूरत लगाई गई सिया नहर की। अरे बिकटा बनी बन बिहार धारी उलई बंदर फटई कहारी आओ मनसुख पहुंचे जंगल के बीच। अब भारी प्यास लगी मनसुख का आओ गुजर पहुंचे कुआं के पास। अब चारों ओर कुआं घूमई नजरी घूम गई पर गुजरती आओ मनसुख पहुंचे कुआं के पास।
मुहे हुई गई तरा को थी। भूत हो मरा मसानी कौन हो? आप भूत हो, तुम्हारे मरा मसानी कौन हो कुआं के अंदर? मैं मनुष्य हूँ। आइए, निकल आइए भाई साहब। बोलिए, तुम कैसे रे कुआं में आंधी में गिर गया? और ये तुम्हारी डंड किसने बांधी है? ये हाल किसने किया है भाई साहब? जो जिसने दंड बांधी उसकी माथी छूट जाए। नहीं भैया, ऐसे मत छोड़ो हमारे सामने। भैया भाई साहब बोलो। ये बात मत बोलो। तुम्हारे चेहरे पे उदासी छाई है, कानों के कुंडल झूले पड़ गए, मुख का बीड़ा कुबला गया। आज ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी है? ये हाल किसने किया है भाई साहब? अगर मुझे बताओगे नहीं तो मैं क्या जानूंगा? मुझे बताते हुए दुख लगता है। बताइए भाई साहब। पापी बबुला मेरो गणन। अच्छा, बहुआ की जति लुटवे के कारण सगे लड़का की दंड बांध गई। बांधत जन्नत रसना लायो, हम तीनों अदौ कुआं में लटकाई। हम एक बात भैया बतलामई, वो कौन सी? आओ फिर न सुनाऊ जंगल के भी। अरे नाम हमारो मैना जाति हमारी फिर गुजर की। हम दूध दही को करई व्यापार। हेलो भैया, हम सियानर के रहने वाला हूँ। मेरा नाम मैना मनसुख है, जात हमारी गुजर की है। और आपका क्या नाम है भाई साहब? देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ, आप गुजर हो। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है और न जाति पाति का हिसाब लगाया जाता है। जिसने दोस्ती में एक खिलवाड़ किया तो दोस्ती करना मुनासिब नहीं है। दोस्ती में अमीरी, जैसे दोस्ती के खातर एक भमरा और गोबडरवा की दोस्ती थी। दोस्ती में भमरा फूलों पे रहने वाला गोबडरवा के यहाँ जाकर के टट्टी गोली खाई नहीं, सूंघ तब भी ली थी दोस्ती के ही खातर में। और आज
हेलो आवाज कैसी? हेलो हेलो देखिए, बोलिए भाई साहब, आप सिया नगर के रहने वाले हैं और मैं शहर नरबड़ का रहने वाला हूं, कौम का छत्री हूं, पर आप गुजर हो या आप पे जब कभी मुसीबत पड़े हमें याद करना। मैं कल आपको 12 बजे जरूर याद करेंगे। स्वीकार है भाई साहब। प्रेमियों, आज से हम तुम्हारी पहिया पड़ के किया। मैंने कहा जय गोपाल, जय गोपाल। कल मुझे 12 बजे भाई साहब मैं बस बुलाऊंगा। प्रेमियों, राजानंद ने किस लिए कह दिया था कि मैं 12 बजे आपको बुलाएंगे? नल पुराण में इनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। और अब हमें कहाँ जाना है? अब नारी मोतिनी के कारण नलने धरो बाबा को फिर चलाऊ रोमाई मोतनी कचिया बनवा या बनाई पिया हमारे या दिना बादम कुल रही गए न मैं दिनौना के लग गई खन सगे ससुर मेरी इज्जत लूटेंगे, मेरी इज्जत लूटी जब जाए मेरे बरबा आओ फिर का खाक बटोरी उपियाई। देखते हैं उस कचिया शीश महल के पास पहुंचे, फाटक खोल देती है रानी मोतनी। अरे इन राजन की लाडली पर राजन की लाडली अरे महारानी कोई का तुम्हारो गंगा नाम जी। भूमासुर की कन्या परदेसी, भूमासुर की कन्या परदेसी कोई धन मोतिनी मेरो नाम जी। अरे इन विपदा की मारी हरे महारानी भी पता कि मारी अरे महारानी कोई गाय का बदन मारी नदी। आपके नेत्रों से नीर लग रहा है, एक राजाओं की राज दुलारी, अरे महलों में रहने वाली, आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई? अपनी बात को बताओ। मेरे पति महाराज मुझे सोते ही ढील गए, अब फिर वो पापी ससुर मेरा नित उठ के मुझसे सेज मांग रहा है और कैसे मेरी इज्जत बचेगी? एक उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? जब अब की ससुर तुम्हारे कहें सेज मेरी बिछा दो तो तुम्हारे भैया लिखा दे, जब वो कहें
जब कहें कि सेज बिछाओ तो एक उपाय है, सवाल अपने ससुर से क्या करोगे? क्या करूंगी? अरे कोई बात है चचा, नल पुराण सुन भाई देव, मेरी प्रेमत सजिया नर बरमा बिछवाई दे यो। मेरी कैसे इज्जत बची यार ऋषि मुनि तुम सब बोल भैया सब का बुलाई प्रेम कथा सुनिया। अरे जब कोई कथा सुनाई ना पावे बताई देव पतिया, मेरी तब कैसे इज्जत बची है। यार ऋषि मुनि डॉक्टर वैद सिर्री पागल सब बोल भैया बंगला। अच्छा, यानी कोई भी छूटने न पाए, जो भी जानता हो कथा, ऋषि मुनि डॉक्टर वैद सिर्री पागल सभी को बुलवा लेना। पता नहीं किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। और जो आप कथा सुनोगी, जब कोई ना हेलो, उसके बाद में जब कोई कथा नहीं सुना पाया तो मेरी कैसे इज्जत बचेगी? देखिए, जब कोई ने कथा सुना पाए तो आप हमें बुलवा लेना। आप कहाँ मिलोगे? मैं रमता जोगी बहता पानी, इनकी कौन में मर जा जहाँ कल वहाँ। अब हम बता रहे हैं कि मैं एक शिवरतन सक्सेना जी यानी भुर्जी, मैं उनकी नौकरी करता हूँ। राजा बहाना कर रहे हैं, अपनी माँ को तसल्ली करके बंधवा दिया साधारण रूम में, और इसी प्रकार रानी को समझा रहे हैं कि भेद न खुल पाए, नहीं तो परिवार नहीं इकट्ठा हो पाए। आज जब कोई न सुन पाए, मैं शिवरतन भुर्जी के यहाँ नौकरी करता हूँ। कहाँ मिलूंगा? कहाँ मिलोगे? बुड्ढे मिलिबो बारो चौकती नहीं बगिया के बीच, पता बढ़ो रति मिली। ज्ञानी तुम्हें बगिया बीच मिल जाए। नहीं जरूर। एक टके की जो हरिया खरीदता है, बार बार बजा के देखता। जिस राजा ने तुम्हारे खजाने के खजाने मोहरे सर्दियां खाली करवा दी और तुम्हारी सूरत नहीं देख पाई, और हमें देख लो जो पंडित तुम्हारी रानी बतलाई लो के चौखट में खींच गड़सा घट घट हमारे खींचे बड़ी। हम जाकाती महाराज मैं बगिया माँ कहाँ जुड़ी ने कहीं पर जुड़ गई ऐसो करे मैं चटैया लपेट के कोने में खड़ो कर ले, और जब कथा हुई तो बोल ली होने। देखिए, राजा तुम्हारे खातर में नर पुराण सुनेगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि आएंगे, आम जनता ढेर होगी, कुर्सी बुलवाई जाएंगी, मैटी लगवाई जाएंगी, फर्सी धरी डलवाई जाएंगी। और जब रुपया जाए हजार न खजाना भरो हो, अगर कोई 10-5 रुपया कोई पर उधार हुए, जब घर में नहीं रहा तो रुपया नजर जरूर जाते एकदम। जैसे जो राजा मैटी वो घट जाएंगी, कुर्सी वो भी घट जाएंगी, फर्सी धरी। अब कहीं कुछ ना करके जो चटैया टैया जय खोल ले, हम तो ना समझ के निकले महाराज। जब लव कराऊ यकीन नहीं पासा, तब लव कराऊ निशा चरना सा।
बालक यऊ भई संसारी। जो सके सफलता का कर्म प्रधान विसर चिरागा। जय की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे गीता कैसी। ये अब राजा का टाइम हो रहा है, मैं चला। चले जाइए। क्या चाहते हो? क्यों बार बार कुंडी खटका रहे हो? हूँ पूछे कच्चा बोल कितने दिन रह गए तेरे वादे में? 2 दिन बाकी रह गए हैं। 2 दिन तो छुट्टी में जाने दो। क्यों? एक दिन मेरे मोहल्ले में मांगे हुए हैं। ये कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है छुट्टी में जाने दे। का करे मुल्ला का करे मुल्ला का करे काजी दुल्हनी हुई पिया संगराजी दुल्हनी हुई पिया संगराजी। का करे मुल्ला का करे काजी का करे मुल्ला का करे काजी दुल्हन नाही तुम्हारे संगराजी दुल्हन नाही तुम्हारे संगराजी। बोल बोल कैसे लगा किसे? अरे कोई बात नलवाड़ सुनाई दो चचा सुन ली जाओ फिर प्रेम सजिया बिछवाई ले। कितनी सारी चंचल औरत है। पहले 6 महीने की मोहलत मांगी, इस शेर को मरवाया, अब बहुत बड़ी भक्तिन बनती है, कथा सुनेगी। अरे पालल कथा कौन सुनई मोरी रनिया प्यारी कथा मैं सुनवाई दे। अरे ऋषि मुनि तुम सब ज्ञानी बुलाए कथा सुनैयो बगला में। और कोई जब कथा सुनाई नहीं पई ही बताओ घर वाली कैसे सदिया मैं मिली। और कोई जब कथा सुनाई नहीं पई ही राजन सुनी जाओ फिर बात मजतन बताई। और बैठो तिरिया मैं लड़मा ज्ञानी बुलवाई सब कथा सुनवा मैं बगलावा। तो चल आए मंत्री उठा ला डुबकी काम बनो ना। तो साथ की मरी वो तुम्हें मैं काम बन जाई सारो बेरी बेरी हमारे खोदाई पर अंगुरिया लगाई थे। उन्हें आगे रहता साहब जो हम कहे वही कहना ठीक है। वही बात हमें कहना। हाँ हाँ तुम्हारी बात का हमें डारी पूरी रात हो जाए नहीं डारी जो तुम कहिए धोई कही। राजा प्रथम का सत्तादेश है। राजा प्रथम का सत्तादेश है। जो कोई नल पुराण की कहानी प्रथम सिंह के दरबार में सुनाएगा मैं वादा करता हूँ आधी राजगद्दी का मालिक बना दिया जाएगा। चारों तरफ कह दो मैं कह दूं साले तू नहीं कहेगा और क्या मैं कहूंगा। साले तू नहीं कहेगा और क्या मैं कहूंगा। काट के डाल दूंगा कुत्ते कहीं। काट के डाल दूं साले कुत्ते कहीं। पूरे किससे बात करता है? पूरे किससे बात कर रहा है? मैं एक राजा हूँ। 2 पैसे का पाजी नौकर। 2 पैसे पाजी झाला नौकर। मैं नौकर नजर में आता हूँ। मैं नौकर नजर में आता हूँ। अच्छा बेटा
अच्छा बेटा मैं कहा है हम बात दूर करता आइए छुइयो ना भाई सारा बात दोहरा है। चलो जाते उनका छुइए होगा। तुमने कहा कही कि जो हम कहे वही बात कहना, तुम कहते रहे वही बात हम कहते रहे। गलती हमारी खुद ही है। अब गलती तुम्हारे खाने पकड़ सब लोग आगना भैया, सब लोग आना नल पुराण सुनाना। अब जाओ अगला बूढ़ी अम्मा भैया फिर ठीक है अभी नल पुराण सब लोग सुनाना भैया। पंडितों का पंडित हो सुना सुना है कि मनादी बेटे। अरे मुरादी जो राजा प्रथम ने रानी खरीदी है, अगर तुमने नल पुराण सुना दी आधी रात गद्दी का मालिक बना दिए जाओगे। लिखवा हम लिखवा पहले सुना दो खदाना सुना तुपक नहीं होई अब वही पिया बताही रोई, आई पिया बताही रोई अब दादी दी तब जही सोई। मन लगे अरे आपको नहीं मालूम क्या उत्तर बता दो। उत्तर ये है पुराने जमाने में कच्चे मकान थे। अच्छा अच्छा। अब 15 दिन का आदमी का उत्तर खान चलो अब घर में रहिए तो लड़का लौड़िया। अच्छा जब असार में पानी गिरते तो वो पलका खींचे खींचे घूमे। अच्छा अच्छा। और रोज नहीं दुखिया का कर रहा बिना बाटरी कैसे कर बाटरी उड़ाई हटे। सही बात है बात। 15 दिन भाई लौटे तब मारी वो गिद्ध भर के रोई उनका चले जा। अब रात में हम दौड़ी दौड़ी होती रही कई चुवती रहो अब वो चढ़ी गए और दाबी दाई वही दिन रात पुट सोई गई। महाराज जय पंडित से आई हो आ जाओ महाराज तुम्हारी गप्पा लग गए। अब हमारा लंगड़ा चढ़ा मैं कहीं का चढ़ा मैं चढ़ा ही था हमारे हुई जाएगी हो महाराज। हाँ बोलिए। हाँ तुम कहीं क्या मंत्री मंत्री हो? मंत्री असली नलपुरा सुनाइए ले जब मुड़ाई ढाउड़ाई ढाक दूर पर हो रहा है। तुम यहाँ मंत्री हो? हमारी जो पोजीशन समाटो अगर आई पोजीशन समाटो हमारी इन्हें की बुरी मार रहे हैं। अब इनको जगह थमा रहे हैं फिर कहीं के लहिया थमा रहे हो फिर सुना मारा। अब हमारा समाज घोड़ा दारो घोड़ा दारो घोड़ा दारो घोड़े तो मंत्री ही आके हम लोग कदा सुनाई करो। हाँ अब ठीक है अब ठीक अब नल पुराण तुम्हारे सुनाए। तो नल पुराण में क्या मिली हमारे बड़ा जा बता। तो दक्षिणा मिलेगा राजपाट तुम्हें लिखा दी जाएगी अगर नल पुराण हो जाएगा। नल पुराण कभी सुनाई है सुनाओ। ऊपर चमबारा उसका खई दुनिया संसारा। अरे 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 कहाँ है नल पुराण असली है? नल पुराण खाने आगे जमूरी पकड़ना है। जमूरी है उत्तर बताए दे तो मार डरे नहीं आओ बताए नहीं चलो जमारो आगे हाथ में कोई नहीं ब्राह्मण रहे कोई नहीं दो हमारी है एक नल पुराण मान लो। नल पुराण हमारी मालूम हमारी बात हम सुनाओ जैसा पंडित हैं ठेलूंगा उधर कहीं थरी गई मजा आएगा। तुम ही सुनाओ तुम ही आधी रात करती सुनाओ सुनाओ। तुम बैठो गोड़ पसारी हम और कहा तुम बैठो गोड़ पसारी हम हमारा टान उठाई तुम देखो कसरत मेरी अब तक मारे साले कुत्ते मार डालेंगे साले नहीं कोई फुलाधारों का हम मारे तो कितना की तेरी नहीं नल पुराण ज्यादा पथली देखो जब कोई गलत बात है क्या उत्तर बताओ हमें। उत्तर सुनो पहले तो भुजिए भुज गए थे ना
पहले ढेके चलते थे चूरा कूटन वाले, हाँ वही चलते थे कि नहीं? तब उनके घर वाले होते चकुरिया लेके गाली पर बैठती बैठते हैं। तब घर वाले जाए मैंने कही तुम बैठो बोर्ड पर सारी हम हमारे ही उड़ाई, तुम देखो तो मेरी तुम तभी तक मार चूरा लग गई धरो। कोई पर्दे नहीं रहे। प्रेमियों, इधर आमंत्रित किया था और वही सूचना पत्र पहुंच गया था। वहां बूढ़े ब्राह्मण के पास शिवरतन भुर्जी के यहाँ उन्होंने कहा राजा का सख्त आर्डर, आप चले जाओ, नहीं तो मेरे सामने मजबूरी राजा मुझे सिर से निकाल देंगे। वो तो जानते ही थे मेरे पास जरूर पत्र आएगा, क्यों अपने भेष को छुपाए थे। आज उपस्थित होते हैं राज दरबार बंगला में, और जब उपस्थित के साथ साथ आज महाराजा क्या सवाल करते हैं। चरण छुए महाराज। धन्य है प्रभु, बिना जाने में जैसे कोई तुम्हें मिल जाए, कोई बिना जाने में तो जूठा खिलाए तो खुद भरेगा। हम जानते मेरे पिताश्री हैं, पैर छूना कहा, और अगर मैं आशीर्वाद देता हूं तो मुझे स्वर तो सुर नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं बहाना सोचता हूं। देखिए, मैं कौम का ब्राह्मण नहीं हूं, वेद को जानने वाला एक शास्त्री बोला जाता। कौम का कोई भी हो, ये अगर वेद जानता है तो शास्त्री बोला जाता है, और शास्त्री ने अपने पैर छुआता है ना किसी की छूता है। आप अपनी बात और मतलब बताएं, किस कारण में मुझे बुलाया। मैंने एक नई रानी खरीदी है, बड़े बड़े उपाय किए, उसकी मुझे सेज नहीं मिल पाई। अगर मुझे नल पुराण की कहानी सुना दो, आधी राजगद्दी का मालिक बना दूंगा। बस मैं सुना तो देता तुम्हें। ऐसा है राजन, मेरी कथा में बहुत सी सामग्री लगेगी, वो आप दे नहीं पाएंगे। सभी सामग्रियां मेरे उपस्थित हैं, सामग्री के नाम बताओ। मेरी तव कथा माई राजन पाचौ भंगी चाहिए। वहां पे टोक दिया कि भंगियों का क्या कारण है। राजा ने सोच लिया इसमें भंगी के कारण कोई नहीं, और बात दे रही है नल पुराण उसी को कहते हैं, हर एक व्यक्तिगत के घर में होती है। क्यों? जो शुरू से आखिर तक हुआ, और भगवान जी, जो शुरू से आखिर तक हुआ, और वही जब बात निकलेगी राजा के प्रजा के सबके समझ में आ जाएगी। मैंने बोला सेठी बोला सभी लोग तैनात हैं। तुम गंगा धर ज्ञानी का बोल बैठे हैं कहीं पे। बोला वो भी कहीं बैठे होंगे। जतनी रानी अपनी सबाई बोलवाई, सभी रानियां तैनात है। यार सूर्या कानी को तमुआ लगा लगवाई है, लगा है महाराज। पंद्रह कंटानी बन गया भाई संध्या जनता। और मेरी बात सुनो राजन, बोलो। सुरा कौवा को दूध हमें चाहिए, टैंकरों से भरा है। वो भी कौवा हो बिना बियानी। सुरा गौ का दूध, वो भी गौ हो बिना बियानी। जो गाय पियाएगी नहीं, दूध कहाँ से आएगा? बासमती के चावल चाहिए, वो भी हो धान बिन फूले के। निकल ले, सुनाई दे कथा। सुरा गौ का दूध, वो भी बिना बियानी गाय का। बासमती के चावल बिना फूले के। जो पौधा फूलेगा नहीं उसमें धान कहाँ से आएगा? ये चीजें सभी मौजूद थी, मैं अभी आपको संक्षेप में बताऊंगा, पर राजा अंधा था इसमें। वो
वो भी किसी पतिव्रता के हों। पहले राजा प्रथम, मंझा का नाम खाली मंझा था, राजा प्रथम निर्वंशी थे। एक हाथ पर खड़े हो गए, याद शक्ति शारदे मां दुर्गे मां की तपस्या की। उन्होंने राहु को पढ़ के बासमती के चावल में दे दिया। राहु ने कह दिया था मेरा नार धनकुन न छूने पाए, जिस दिन जन्म हो तो मैं जा सकता हूं, अजर अमर करके भेज दीजिए। या जिस समय आज मंझा ने खाया, मंझा ने खाया और बिना भूले का था, राजा नल मौजूद था। और जिस समय जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद में आज तक दुर्गे माँ ने बाकी मुंह में दूध डाला तक गऊ नहीं दियाने थी। और अंबर गहने चीज तकनिया वही मंझा के रखे हैं, सिंहासन पर विराजमान है। और कथा सुनो, आपके नाम के ऊपर आधारित होगी या आपकी नहीं तो सेवकी होगी। अब बोलो। पहली बात कथा सुनाऊंगा, हमें जितनी राजपाट है ओए आधी लिख देना तो मैं कथा सुना सकता हूँ। बात ही गई, हमें सेज मिल जाए अपनी आधी राजगद्दी की। अरे भाई चट से रोबो पट मंगनी सेज चाहिए। एक समय की बात, राजा प्रथम सती मंझा धौरा पर सार पास से खेल रहे थे। सार पास से खेलते, ऊपर से चिड़िया ऐसी उड़ी, उसकी परछाई पास पे पड़ी। सती ने कहा एक कौन सी चिड़िया उड़ी? राजा ने कहा ये हंस उड़ के नहीं, काग उड़ के गए हैं। सती ने कहा नहीं, हंस हैं। आपस में भी बंधन हुई कि अगर हंस हुए तो मैं नरवर छोड़ दूंगा, और काग हुए तो मैं 12 साल साहब से काग हरवाएंगे। पहली बात, जब हंस की फोटो छप के आ गई, सती मंझा ने सोचा मेरे पति अकेले ही हैं, मैं तमाम बहन हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। ये मेरे पति छोड़ देंगे, नर्मदा धाम चले जाएंगे जंगल को, ये रात भंग हो जाएगी, और मैं अगर अकेली काग बिराती रहूंगी तब भी नहीं कुछ बिगड़ेगा। पति के पगों के सामने, पति के पगों के सामने, अरे पत्नी जो मर गई, जानो कि वो संसार के सागर से। आज मैंने सोच लिया, झूठी साची फोटो हंसों की बिगड़ाई और कागों की फोटो छपवाई, राजा को दिखाई। राजा इतना अन्यायी पापी महाभ्रष्टाचारी था, बेचारी को बासमती या शेर बच जाओ सुबह शाम को खाने को दिए, और दिया बास परवर की बेचारी से काट। पंडित का उमर रली की हम कौआ फड़वाए यार जैसे कथा मई छोड़ पड़ो, अब पितई हमारे पिछली बात सुधियौती। और बात पर्वती सदाई मदीनी कमरिया टुकड़ा, पतिव्रता को पहिनाओ। यार राजा सोचन दिलम लगो मेरी रंगिया हती, हम है कौआ बाए। और पहली रात मिलल की आई महीने पहले रात माँ दुखिया को लंका पकड़ाई दो। ओ ठहर जाओ राजा साहब, आज को तुम्हारे घर में कोई मरीगो गमी हुई है? मुझे अपनी प्राण प्रिय मंझा की